वासुकिताल. This is the place where devotees wish to come but they cannot. ये वो जगह है जहाँ every devotees wishes to go once in their lifetime to look massive mountain and majestic landscape of the world. मैं कोई proper mountaineer तो नहीं, पर पहाड़ वो जगह है where I discover lot about of myself. और जब से मुझे ट्रैकिंग का चस्का चढ़ा है, I have loved visiting such peaceful, mysterious places and that are far away from any human settlement deep in the mountains. और जब तक मैं ये बात सोच रहा हूँ, I got a chance to visit Kedarnath base camp. We woke up early, packed some paratha for the journey और निकल गए वासुकिताल के लिए. There was a long stretch of devotees waiting for the darshan of शिवजी. पर हमें तो वहाँ जाना ही नहीं था, हमारा तो रूट ही अलग है. जय श्री केदार दोस्तों, अब हम वासुकिताल के पहले बुग्याल में पहुंच चुके हैं. Vasukital track takes you through steep climbs, peaceful valleys and views you will remember for a lifetime. The trails here is far from easy. कहीं कहीं पर तो रास्ता ही पता नहीं चलता. मैं 4 साल से ट्रैक कर रहा हूँ और मैंने एक ही चीज़ सीखी है. Make today yours. Work hard, dream big, but don't forget to live and enjoy. Don't chase someone else's dream. Follow your own. And no matter how many times you fall, remember, in the end everything will be alright. As SRK would say, हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में भी अंत में सब कुछ ठीक ही हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो वो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आप कंटिन्यूस चलो पर धीरे चलो, इंस्टेड ऑफ कि आप तेज चलो फिर रुको, तेज चलो फिर रुको. These are my 3 friends. धूप की वजह से मेरी आंखें नहीं खुल रही है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है यहाँ पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा व्यू. ऊपर चढ़ के आ चुके हैं और अब हम पहली ड्रिंक ले रहे हैं स्टिंग, और पहला मील ले रहे हैं ये बिस्किट, जिससे हमें थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी. बाकी आप हमारा टाइम लैप एंजॉय कीजिए. हमने अपनी मील जो है वो ख़त्म कर चुकी है, और मेरे पहाड़ों में जितने भी लोग आते हैं, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी ये प्लास्टिक हो गया और जैसे ये रैपर वेपर होते हैं, ये चीज़ में इन चीज़ों का ध्यान कोई नहीं देता है कि हम कहीं भी फेंक देते हैं इनको. तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इनको आप अगर लाते हैं तो अपने साथ ही ले जाए नीचे. इन पहाड़ियों का क्या महत्व है ये हमें पता है. माई फ्रेंड इज़ फिलिंग वाटर फ्रॉम दिस इनक्रेडिबली प्योर वाटरफॉल, और ये पानी कहीं दूर बहुत से पहाड़ों को पार करके यहाँ पहुँचता है. We wouldn't get water for a few kilometers ahead. तो हम पानी यहीं से भर रहे हैं. And now चढ़ाई एकदम स्टीप है. आगे का ट्रैक जो है वो और ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाला है, इस वजह से हमने यहीं से ही पानी भर लिया अपने लिए. मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमें कहाँ तक जाना है. हाँ देखिए, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरी चोटी तक जाना है. इसके बाद पड़ता है हमारा सीधा रास्ता. वैसे हमने अभी तक 3-3.5 किलोमीटर जो हमने क्रॉस कर दिया है. हम 6 बजे के लगभग चले थे नीचे से. अब टाइम कम 7 बज गए शायद, तो हमने 1 घंटे के लगभग, 1-1.5 घंटे के लगभग हमने 3-3.5 किलोमीटर क्रॉस कर दिया. हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वासुकी वो सांप थे जो आपने देखा होगा, जो शिव जी के गले में रहते हैं ना, वो सांप वासुकी होते हैं. अब हम देखना ये है कि वासुकिताल में भी बर्फ़ होती है या नहीं. देखिए, थोड़ी बर्फ़ दिखने लग गई है. अब दूसरा महत्व बताता हूँ मैं वासुकिताल का, कि यहाँ पे स्थानीय लोग ज़्यादा इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये जो हाई एल्टीट्यूड में है, 14,000 फीट में ऐसा कुछ है. तो यहाँ पे लोग इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म कमल मिलता है, जो हमें शिव जी भगवान को चढ़ाते हैं हम लोग. तो ब्रह्म कमल यहीं होता है. आप कहीं केदारनाथ नीचे जैसे जाओगे तो केदारनाथ में आपको कहीं ब्रह्म कमल नहीं मिलेंगे, यहाँ ऊपर ब्रह्म कमल होते हैं.
और वो भी इधर आसपास नहीं, सीधा ऊपर जहाँ पे हम वासुकी ताल जा रहे हैं ना, उस साइड वासुकी। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैकडॉवल नंबर 1 है। तो ये सब लोकल्स के काम है। तो लोकल से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें यहाँ ना करें, नीचे जाके करें। ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, ये देवभूमि है, इसे देवभूमि की तरह ही रखिए। ये दारू पीना, ये चीज़ें यहाँ मत रखिए। देख सकते हो आप अब कि जो नीचे कोहरा लगा हुआ था, अब वो धीरे धीरे ऊपर पहाड़ों में आने लग गया है और नीचे पूरा साफ़ हो चुका है। देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। बाकी हमारी तो वाट लग चुकी है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। बस हम सीधे वाले पैच में पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर। अब हमें यहाँ से पूरा ट्रैक करके ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे जाना है पूरा। फिर वो जो चोटी दिख रही है आपको यहाँ पे, ये चोटी, इस चोटी के ये जो चोटी मैंने आपको दिखाई, इस चोटी के पीछे जो है वो ताल है। अभी भी काफ़ी ट्रैक, मतलब कम से कम 3 किलोमीटर का ट्रैक अभी बचा होगा। और हम अभी यहाँ से आए हैं, ये दिख रहा है आपको नीचे, यहाँ से आए हैं। बताता हूँ, मैं थोड़ा थक तो गया हूँ, पर मेरा हाथ पैर कुछ दर्द नहीं हो रहा है, पर सांस फूल रही है बस। और बाकी तो सब ओके है। बाकी हमें अभी पूरा यहाँ ऊपर चढ़ के जाना है, इसके बाद ढलान आएगी। हम चल रहे हैं वासुकी ताल की तरफ। बाकी आप मेरे पीछे लेक देख सकते हो। अगर आपको पता है कि इस लेक का क्या नाम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Now we reach the path covered in rocky snow, where we had to carefully place our step to avoid slipping. इस पूरे ट्रैक में आपको भरपूर व्यूज़ दिखेंगे, काफ़ी अच्छे व्यू हैं यहाँ पे। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, अगर ये बादल ना होता तो पूरा यहाँ पे पहाड़ दिखता। बाकी जिस लेक, जो अभी एक छोटी लेक और दिखी थी हमको, वो दिखाता हूँ मैं आपको। वो जो नीचे आपको दिख रही है, ये भी एक लेक है। अब यहाँ पे मेन रीज़न इतना लेक बनने का इसलिए है क्योंकि इतनी सारी बारिश होने की वजह से फिर यहाँ बर्फ़ जम जाती है, और जहाँ पे एक वैली जैसी होती है, जहाँ पे सारा पानी जमा होता है, वहाँ पे फिर ऐसी ये लेक बन जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ब्रह्म कमल उगना स्टार्ट हो चुके हैं। फूल अभी नहीं आए हैं, पर ब्रह्म कमल स्टार्ट हो चुके हैं ना, और मैं दिखाता हूँ आपको। और ये रहा वो फूल, ये देखिए, ये फूल है। इसमें इसकी एक खासियत है, जैसे आप इसको तोड़ के अपने हाथ में थोड़ा रगड़ोगे तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने अभी ट्राई किया, आप भी कभी आओगे तो करना। ये ट्रैक एकदम अलग फील देता है क्योंकि ये क्राउडेड नहीं है, बस पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक पीसफुल सा रास्ता है। आपको सिर्फ बर्ड्स और विंड का साउंड ही आएगा। Here you can escape the noise and truly connect with nature. अच्छे ग्रिप वाले शूज़ नहीं रहे तो आपका पैर मुड़ सकता है, तो इसीलिए सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई यहाँ आए तो अच्छे गियर लेके आना। अब यहाँ से पूरा बर्फ़ वाला ट्रैक स्टार्ट हो गया है। अब दिखाता हूँ वासुकी ताल का फर्स्ट व्यू। तो हम वासुकी ताल के और करीब पहुँच चुके हैं, और ये वो लोग हैं जो लोग हमसे भी यहाँ पहले पहुँच चुके थे। कहाँ से आप लोग? हम गुजरात से हैं। अच्छा, ये दोस्त। हाँ, और केदारनाथ से वासुकी ताल का 2 दिन का ट्रैक किया था। अच्छा, तो बहुत ही सुंदर जगह है और थोड़ा आर्डुअस डिफिकल्ट ट्रैक है। हमें करीब 6.5-7 घंटे लगे, बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बर्फ भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। बट ये वर्थ है, बहुत सुंदर जगह है। बर्फ़ की वजह से तो कहीं कहीं पर रास्ता भी नहीं दिख रहा था। As we moved ahead, the snow was disappearing and the dry grass meadows were beginning to appear. Hours of trekking, endless climb, and battling the cold. After every step, every breathless climb, this is the sight that makes it all worth it. Through snow, through rocky trails,
we kept moving forward, and finally, here it is, the hidden jewel of Himalaya, Vasukital. Somewhere along the trails, hunger struck us hard. Luckily, we had packed parathas, and trust me, up here in the mountains, they taste like pure heaven. Meet my friend Sachin. इसे पराठों का कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा था. पता नहीं वीडियो में पता चल रहा है या नहीं, पर बहुत ह्यूज लेक है, बहुत ह्यूज. देखिए पूरा बहुत बड़ी लेक है यहाँ पे. बाकी हम वहाँ लास्ट इसके एंड में भी जाएंगे, तो हम आपको दिखाते हैं कैसा लगता है इसके एंड में और क्या है इसके एंड में. यहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं और यहाँ पे है मंदिर. शायद से यहाँ पे जस्ट अभी किसी ने धूप जलाई है. अब मैं आपको इसकी एक स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि वासुकीताल कोई एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है. वासुकीताल एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है. ठीक है, लोग नहीं, पुराने ज़माने में साधु और योगीज जो होते थे वो यहाँ मेडिटेशन करने आया करते थे. And now we walk to a very end of Vasukital, tracing the edges and completing the entire parikrama of this pristine ये lake. जो जा रहा है पानी, ये पानी जा कहाँ रहा है. अब हम पहुँच गए वासुकीताल के एंड में और मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी कहाँ कहाँ जा रहा है. ये देखिए यहाँ से पानी आ रहा है और इधर जा रहा है और यहाँ पे एक और लेक बन गई है और यहाँ पे आप व्यू चेक कर सकते हो. वैसे हम लगा रहे हैं पूरे वासुकीताल की परिक्रमा और यहाँ पे जस्ट अभी हमने वासुकीताल को पार किया. अब हम इस साइड से जाते हैं. देखिए हम आए इस साइड से थे और हम जाएंगे उस साइड से, फिर अपना सामान उठा के फिर हमें अपना चढ़ना है. भाई साहब अब जाते हुए सिर्फ ये एक चढ़ाई है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद हम आराम से है रास्ता. चढ़ाई के बाद तो बहुत इजी ट्रैक है. बस अब नींद बहुत आ रही है क्योंकि हम सोए नहीं हैं. हमने पहले कैंप लगाए, अपने 3 बजे तक उठे थे हम. हमने 2:30 बजे तक उठे थे. कैंप लगाए, 2-1.5 घंटा सोने के लिए था, पर एक्साइटमेंट के चक्कर में मुझे नींद नहीं आई. अब इतनी थकान लग रही है कि अब इतनी ज़्यादा बहुत नींद आ रही है. अब सीधा कैंप में जाके सो जाएंगे और 2 दिन की नींद पूरी करेंगे. अब हम जा रहे हैं ऊपर के लिए. हम हो गए सब रेडी. भाई अभी हम सब यहाँ पे नहीं, आपने वीडियो में देखा होगा, सबकी हालत ख़राब हो गई यहाँ पे. सबकी हालत ख़राब होगी. बस एक वो पागल है हमारे साथ, वहाँ देखो. अब हम चलते हैं सीधा ऊपर क्योंकि अभी भी हमारा ट्रैक काफ़ी बच चुका है, तो सिर्फ चढ़ना है. हमारा पूरा पैर अंदर जा रहा है यहाँ पे. मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था. हालत ख़राब हो गई यहाँ आते. वैसे अगर जब हम ठंडे पानी से नहाए उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है. दोनों तालाब यहाँ से दिख रहे हैं. जिसमें हम नहाए थे वो ये वाला है और वासुकीताल ये वाला है. फिर इसके बाद हम नीचे पहुँच के खाएंगे राजमा चावल. एक मेरी फेवरेट जगह है वहाँ पे. सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन कहानी अभी बाकी है. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैक में. जय श्री केदार दोस्तों.